ऐसा फरमाया कि खाने के मामले में, कमाई के मामले में फरमाया ये बड़ी तवज्जो वाला मरहला है, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिस्कात शरीफ की हदीस है, मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता अगर कोई शख्स हराम माल अपने पेट में दाखिल करे और फिर उस हराम माल से सदका व खैरात करे तो वो कबूल हो जाए। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता अगर कोई हराम कमाई अपने पेट में दाखिल करे और फिर उसी में से राह खुदा में खर्च करे तो बरकत की उम्मीद रखे कि इसमें बरकत आ जाए। फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता। हत्ता कि हमारे महबूब ने इरशाद फरमाया, मिस्कात शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अपने बाद वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए विरसे में हलाल की बजाय हराम छोड़ के जाए और उससे पूछा ना जाए। फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता जो अपनी औलाद के लिए, अपने बाद वालों के लिए विरसा में हराम छोड़ के जाए। फरमाया ऐसा ही है कि उसने और कुछ नहीं छोड़ा सिवाय जहन्नम की आग के तोशे के, कि ये उसके लिए लिख दिया गया है, ये उसके लिए जहन्नम की आग है, मत समझे मेरे से इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। और मैं ऐसा हो ही नहीं सकता जो अपनी विरासत में हराम छोड़ के जाए और वो उम्मीद रखे मैं बख्शा जाऊंगा, और वो उम्मीद रखे मुझे जन्नत मिलेगी, और वो उम्मीद रखे मुझे मेरे आका की शिफात मिलेगी। और मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। कान फम वो अपने लिए आग का तोशा छोड़ के जा रहा है, और जब अपने लिए हलाल छोड़ के जाएगा इंशाअल्लाह इस हलाल की बरकत से अल्लाह मरने के बाद भी उसके सफर आखिरत में आसानियां पैदा फरमा देगा। तो बगैर फरमाए बगैर ना उस आग का तोशा ही है जो छोड़ के जा रहा है ना, फरमाया उसके पल्ले कुछ नहीं है। लिहाजा फरमाया इबादत कबूल होने का जरिया जो है ये कुरान की नस है। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पहले अपना रिस्क पाक करो, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अपना रिस्क पाक करके जब हमारी इबादत करोगे तो शर्फ कबूलियत अता फरमा देंगे। ये बड़ा अहम मसला है आजकल के इस फितने के माहौल में, जिसे हमने बिल्कुल हल्का सा ले लिया है, जिसे समझते हैं कि इतनी बड़ी ये बात ही नहीं है, खा लिया है बस खा लिया है। फरमाया नहीं, बहुत बड़ा मसला है। कीमिया शहादत के अंदर अलामा गज़ाली ने इमाम सफूरी के हवाला से लिखा है, हज़रत अलामा इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कि जो शख्स हराम कमाई से सदका व खैरात करता है अपने निवाले की तरफ तवज्जो नहीं कर, की तरफ तवज्जो दो। क्यों? फरमाया जो हराम कमाई कमा के और फिर उम्मीद रखता है कि मुझे इसका कोई सिला मिल जाएगा, फरमाया हराम कमा के जो सदका खैरात कर रहा है, नेकी कर रहा है, भलाई कर रहा है, फरमाया याद रखना वो ऐसे ही है जैसे एक कपड़े को पेशाब के साथ पाक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मुमकिन नहीं है कि कपड़ा पेशाब के साथ पाक हो जाए, और हो भी नहीं सकता कि पेशाब को लेकर कपड़े को पाकीज़ा कर ले, तैयब कर ले, ताहिर कर ले। फरमाया जैसे ये मुमकिन नहीं है कि कपड़े को पेशाब से पाक किया जाए, ऐसे कभी भी हराम कमाई से जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलता। जब अपने निवाले को हलाल कर लोगे अल्लाह दुनिया में भी इज्जतें देगा, मरने के बाद भी जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। हमारा माइंड क्या है? जैसे भी है बस आने दो, तो उम्रे कर लेंगे, बस हज कर लेंगे, नेकी कर देंगे, मस्जिद बनवा देंगे बड़ी सारी। ये हमारा माइंड बन चुका है। हम एक गलत फहमी अपने दिल में डाल चुके हैं, हमने ज़हन में बिठा ली है, बस आने दो आने दो। बाबा ठीक नहीं है, चलो पता है गुनाह है, चलो साल के बाद हज करेंगे, उम्रा करेंगे, फजीलत है, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह मिटा देता है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। हज का यही मुकाम है, उम्रे का यही मुकाम है, लेकिन पहले ये तो देखो कि जिस माल से तुमने उम्रा व हज किया है क्या वो इस काबिल है कि तुम्हारे गुनाह मिटा सकेगा कि नहीं मिटा सकेगा? मिटाने के मसाइल तो बाद में है। एक चीज कबूल ही नहीं की गई तो उसने मिटाना क्या है?
इसमें कोई शक नहीं है कि हज जो है सारी जिंदगी के गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे बंदा मोमन अभी अपनी मां की गोद में पैदा हुआ है। ये माइंड अपना बना लेना कि बस कमाई जाओ कमाई जाओ कमाई हासिल करो, हाथ आना चाहिए, हमारा लालच है, हमें पूरा मिलना चाहिए। रहा मसला रब की गिरफ्त का तो उम्रा करेंगे, हज करेंगे, सदका कर देंगे। अगर 1 लाख आ रहा है इसमें 20,000 सदका कर देंगे, 80,000 तो फिर भी हमारा फायदा है। चलो 1 करोड़ आ रहा है, 20 लाख की मस्जिद बना देंगे, 80 लाख तो हमारा फिर भी फायदा है। बाबा फायदा तो तब देगा जब कबूल किया जाएगा, फायदा तो तब देगा जब मंजूर किया जाएगा, गुनाह तो तब मिटाएगा जब रब के दरबार में उसको कबूल किया जाएगा। हत्ता के जब वो मंजूरी नहीं है तो फायदा कैसा देगा, जब वो कबूल ही नहीं है तो गुनाह कैसे मिटाएगा। इसलिए तो सफियान सोरी फरमाते हैं कि अगर कोई अपने माल की हराम माल से कमाई हुई माल से सदका खैरात कर रहा है तो ऐसे ही कर रहा है जैसे कपड़े को पेशाब से फिर पाक करने की कोशिश कर रहा है। और मैं मुमकिन नहीं है पेशाब से कपड़ा पाक हो सके, जैसे ये मुमकिन नहीं है कि पेशाब से कपड़ा पाक हो जाए, पेशाब से कपड़े के तहारत मिल जाए, पेशाब से कपड़ा पाकीज़ा करके बदन पे पहनकर फरीज़ा इबादत अदा कर लिया जाए। तो आप फरमाते हैं ऐसे ही हराम की कमाई से ये कहना कि मैं सदका करके रब की रजा चाह लूंगा, फरमाया मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन क्या है, हलाल अगर थोड़ा भी खर्च करोगे उस थोड़े की बरकत से अल्लाह दुनिया में भी इज्जतें देगा, अल्लाह मरने के बाद भी रहमतों के साए में जगह अता फरमाता। इसलिए फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पहले अपना रिस्क देखो। फिर फरमाया वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। तो मैंने पहले भी अर्ज किया, रब चाहता तो इबादत का पहले हुक्म देता, नमाज फर्ज है पहले हुक्म देता, रोजा फर्ज है पहले हुक्म देता, हज फर्ज है पहले हुक्म देता। फरमाया नहीं, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पहले तुम अपना रिस्क देखो। अगर तुम्हारा रिस्क पाक है तो समझ जाओ तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारी रियाजतें तुम्हारे रिस्क की वजह से रब ने शर्फ़े कबूलियत अता फरमा दी।